बहुत समय पहले हरी पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में फूलों से घिरा एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी एक प्यारी लड़की, एला, जिसे सब प्यार से बुलाते थे सिंड्रेला। वह नंगे पांव घास पर दौड़ती, रंग बिरंगे पत्थर जमा कर। उसके पिता एक दयालु व्यापारी थे। हर शाम वे उसे कहानियां सुनाते। उसकी माँ बहुत कोमल दिल की थी। एक रात उसने सिंड्रेला से कहा, मेरी बच्ची, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो, हमेशा दयालु रहना। दया ही सबसे बड़ा जादू है। सिंड्रेला ने अपनी माँ को गले से लगाकर वादा किया। सिंड्रेला की माँ बीमार हो गई और कुछ समय बाद उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन सिंड्रेला ने माँ की बात अपने दिल में हमेशा के लिए बसा ली। सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ के साथ आई उसकी दो बेटियां, अनास्तासिया और ड्रिजेला। शुरू में वे मीठी बनी रहीं, लेकिन जल्द ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। जब सिंड्रेला के पिता एक यात्रा पर गए और वापस नहीं लौटे, सिंड्रेला को अटारी में रहने भेज दिया गया। वह अपने पिता को याद कर रही थी और बहुत परेशान थी। वह रोते रोते वहीं सो गई। सुबह हुई, वह उठी तो सौतेली माँ ने कहा, अब से तुम नौकरानी हो। सिंड्रेला सुबह से रात तक काम करती, फर्श साफ करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, खाना बनाती। उसका शरीर थक जाता, पर उसका दिल कभी नहीं टूटा। उसके सुंदर कपड़ों की जगह फटे पुराने कपड़े दे दिए गए। सिंड्रेला अकेली नहीं थी। उसके दोस्त थे छोटे छोटे जानवर। वे उसके साथ गाते, खेलते और उसका दुख बांटते। सिंड्रेला कहती, छोटे दिल भी बड़ा प्यार दे सकते हैं। एक दिन राजा ने 3 दिन का शाही उत्सव और नृत्य समारोह घोषित किया। पूरे राज्य में ढोल बज उठे। राजकुमार अपनी दुल्हन चुनना चाहता था। उत्सव का निमंत्रण पूरे गांव के लिए था। पूरे गांव में खुशी छा गई। सिंड्रेला ने भी निमंत्रण सुना। सौतेली बहनें सजने लगी। सिंड्रेला उदास हो सोचने लगी, काश मैं भी जाकर उत्सव देख पाती। सौतेली माँ हंसी, पहले सारे काम खत्म करो। सिंड्रेला ने सारा काम खत्म करने में जान लगा दी। जानवरों ने भी उसकी मदद की। सारा काम खत्म हुआ, वह खुश थी। और आखिर उसने अपनी माँ की पुरानी पोशाक को फूलों से सजाकर पहना। जानवर दोस्तों ने उसकी तारीफ की। वह सुंदर लग रही थी। लेकिन जलन से भरी बहनों ने उसकी पोशाक फाड़ दी। उसका सपना टूट गया। वह बगीचे में बैठकर रोने लगी। सौतेली माँ और बहनें उसे रोता छोड़कर उत्सव में चली गईं। तभी आसमान चमका। एक दयालु परी प्रकट हुई। तुम्हारी दया का इनाम मिलना चाहिए। उसने जादू किया। कद्दू बना सुनहरी बग्घी, फटे कपड़े बने चमकदार गाउन, और पैरों में आ गई कांच की जूतियां। लेकिन परी ने चेतावनी दी, रात के 12 बजे जादू खत्म हो जाएगा। वह बग्घी में महल पहुंची। महल रोशनी से जगमगा रहा था। वह महल के अंदर गई। सौतेली बहनें राजकुमार के साथ बातें करना चाह रही थी, पर राजकुमार आगे बढ़ गया। उसने सिंड्रेला को देखा और उसकी ओर खिंच गया। उन्होंने साथ नृत्य किया, बातें की, हंसे। सिंड्रेला पहली बार सच में खुश थी। सौतेली माँ और बहनें उन्हें देखकर चिढ़ रही थीं। तभी घड़ी ने बजाया। अचानक वह वहां से चली गई। जाते समय एक जूती सीढ़ियों पर छूट गई। अब फेरी गॉडमदर की जाने का समय हो गया था। सिंड्रेला फेरी को अपने साथ रुकने के लिए कहने लगी। सिंड्रेला ने फेरी गॉडमदर को दुखी मन से अलविदा किया।
अगले दिन राजकुमार पूरे राज्य में जूती लेकर घूमता रहा। किसी के पैर में जूती फिट नहीं हुई। वह घूमता हुआ सिंड्रेला के घर के पास पहुंचा। जब वह सिंड्रेला के घर पहुंचा, सौतेली माँ ने उसे छुपाने की कोशिश की। कहा कि यहाँ सिर्फ यही 2 लड़कियां रहती हैं। उसकी बेटियां जूती पहनने की कोशिश करने लगी, पर दोनों में से किसी के फिट नहीं हुई। लेकिन राजकुमार ने खिड़की से सिंड्रेला को देख लिया। राजकुमार न सिंड्रेला को जूती पहनाई, जूती उसके पैर में बिल्कुल फिट हुई। सब बहुत खुश हो गए। सिंड्रेला ने बदला नहीं लिया। उसने अपनी सौतेली माँ और बहनों को माफ कर दिया। वह राजकुमार से विवाह कर रानी बनी। वह बच्चों की मदद करती, जानवरों की रक्षा करती, गरीबों की सहायता करती। उसने साबित कर दिया, दया सबसे बड़ी ताकत है।